अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल भाई क्या हाल है, खैरियत है, ऐसे ठीक है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्लाह का एहसान है। प्रोफेसर अमाद नाम है, आड़ीगल बाग आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा फैसल भाई, आप जो बंजिसा झील के ऊपर गए थे तो आप एडवेंचर कर रहे थे, आपके साथ एक और दोस्त था, तो आप ये बताएं कि असल वाक़ा क्या हुआ, किस वजह से आप वो झील के अंदर चले गए और किस तरह ये वाक़ा रूनमा? आप कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं, 5 फरवरी के हवाले से छुट्टी थी, या किस वजह से चले गए और ये एडवेंचर आपके साथ हो गया? नहीं, बस ये हुआ कि हम वैसे ही दोस्त थे पहुंचे। जी जी। तो हम घूमने गए हुए थे। जी जी। ठीक है जी। तो उधर जब गए हम तो झील के पास ही थे, साइड से हम पिक्चर वगैरह ले रहे थे। जी जी। साइड पे थे। जी जी। तो हमारा जो दोस्त था ना, जो डूब गया था पहले, जी जी। तो वो अचानक कहने लगा, हम साइड पे दूसरी साइड पे थे, हमारी बाइक्स और दूसरी साइड पे थी, जहाँ पे हम थे ना जी। उसके सामने वाली साइड पे हमारी बाइक थी। तो कहने लगा कि मैं इधर से ही पार जा रहा हूँ। तो मैंने कहा उसे कि नहीं जाना, हम सब भी उसे मना कर रहे थे कि नहीं जाना है इधर। नहीं फैसल भाई जो आपका दोस्त था, तो आपको वो वीडियो के शौक के हवाले से जा रहा था, या वैसे उसने कहा कि मैं डायरेक्ट शॉर्टकट करता हूँ? ऐसे अचानक से कह रहा था मैं इधर ही से ही शॉर्ट। मसलन आज़ाद कश्मीर के जो और व्लॉगर है ना, आज़ाद कश्मीर के और व्लॉगर ने कहा कि ये सिर्फ वीडियो बनाने या एडवेंचर के चक्कर में इनको ये प्रॉब्लम है, ये जबकि ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में पार जा रहा था कि मैं उनसे पहले पहुंच जाऊं झील के दूसरे किनारे। जी जी, इसी तरह बात है सर। एक बात बोलता हूं कि जब आपका दोस्त झील के अंदर चला गया तो वो आपका दोस्त है या भाई था? नहीं, दोस्त था मेरा। तो आपने उस टाइम दिल के अंदर क्या कैफियत थी जब उसको आपने जाकर वो काली चादर फेंक रहे हैं, और वो जो आपका दोस्त है मजबूरी में, ये कि आपने उस टाइम ना आओ ना देखा, तो आप भी झील के अंदर पहले जब आपने देखा उसने आपको पुकारा कि आप आकर मुझे बचाओ, या आप खुद ही एज ए दोस्ती की मिसाल देकर आप कूद गए थे झील के अंदर? नहीं, ये हुआ ना कि मैंने देखा वो डूब रहा है ना जी, तो उस टाइम मैंने नहीं देखा कि मेरी अपनी भी जान है या कुछ भी। मैंने चादर ली, दूसरे दोस्त थे, मैंने कहा चादर दो मुझे। जी। मैंने चादर लेके मैं चला गया। जी जी। मैंने सोचा था कि मैं बचा लूंगा उसे। जी। मैंने जब उसके पास गया, मैं जब थोड़ा दूर था तो मुझे पता चल गया था जी कि यहाँ से मतलब आगे जी क्या मैं भी डूब जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं चला गया उसके पास। जी जी। तो उधर से जाके मैंने उसे चादर दी। ठीक है, चादर जब उसने पकड़ी तो वो खींचने लगा ना जब, तो मेरे पाँव पे भी जोर आने लगा, तो मुझे लगा कि कोरा टूट जाएगा। तो मैंने उसे कहा कि अभी रुको, इधर ही पकड़ के रुके रहो। तो पीछे से मैंने ये किया कि मेरे जो दूसरे दोस्त थे ना, उन्होंने 2 चादरें गट्टी बांध के ना जी फेंक दी मेरी तरफ। हाँ। तो वो फासले पे थी, काफी जी फासले पे थी चादरें। जी जी। मैं वापस वहीं छोड़ के आया चादर, मैंने कहा अभी रुको मैं दूसरी भी ले आऊं। मैं जब पीछे आया ना तो मैंने चादरें पकड़ी दोनों, तो मैं वहीं गया। तो जब मैंने एक ही बांध रहा था चादर को ना, जी जी। अचानक से कोरा टूटने की आवाज आ गई मुझे। ठीक है, नहीं आप उनके पास पहले पहुंच गए, पहली दफा उसके पास पहुंच गया, फिर दोबारा आप चादरें जब खींच के लाया उसको। अच्छा, मैंने खींच के लाया थोड़ा सा आगे उसे। ठीक है। मैंने दोबारा जाके चादर जब मैंने बांधी ना, जी जी, तो मुझे पता चल गया कि मैं भी नीचे जा रहा हूँ। जो मैंने फिर भी ट्राई की कि मैं पीछे हो जाऊं। जी जी। मैंने थोड़ा सा पीछे हुआ, ठीक है जी। तो फिर भी कोरा टूट रहा था। मैं फिर नीचे जा रहा था, मैं लेट गया कि ताकि कोरे का वजन इक्वल हो जाए ना, मेरा वजन इक्वल हो जाए तो फिर शायद ना टूटे जी। तो फिर भी मैं डूब गया। ठीक है, मैं इसी तरह बीच अंदर चला गया। हाँ। फिर उसके बाद वो बहुत घबरा गया था। आप भी डर गए थे? यकीन था कि मैं बच जाऊंगा। नहीं, मैं डरा नहीं, वो बहुत डर गया था। वो बस यही कि कलमे पढ़ रहा था, तो मैंने उसे कहा कि नहीं मसला, हम बच जाएंगे। नहीं, वो जो झील का किनारा था उधर पानी बहुत ज्यादा तय में था या पानी थोड़ा कम था उधर झील के, जो जिस जगह पे आप नीचे चले? हमारे पाँव नहीं नीचे लग गए थे। मैंने ट्राई किया, अगर पाँव लगते ना तो हम खुद ही बच जाते। ठीक है, पाँव मैंने चेक किए कि नीचे लग जाए अगर। तो आप वो जो पानी था अंदर था, वो नीचे जो पानी था वो ठंडा था या गर्म था? गरम किधर से था, ऊपर कोरा था। नहीं, नीचे बाज जगहों पे ऐसा होता है ना,
बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि जो कोहरे के नीचे जो पानी होता है उसका टेम्परेचर क्योंकि लो होने की हाई होने की वजह से ना, तो वो पानी गर्म लेकिन ठंडा था, तो आपके पाँव जो थे वो नीचे नहीं लग रहे थे? हमें नहीं लग रहे थे, हमें नहीं पता चल गया। जब हम नीचे चले गए ना तो हमारे जो गर्दन से नीचे वाला हिस्सा था ना, जी जी, वो काम ही नहीं कर रहा था। ठीक है, बिल्कुल मतलब कि हमें नहीं पता था कि हम पानी में हैं। मतलब आपका जो ब्लड सर्कुलेट है वो भी काम करना उसने काम करना शुरू कर दिया, सुन हो गया दूसरे लफ्जों में। तो सुन हो गया। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि हम बच जाएंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, पता नहीं उम्मीद थी कि ठीक है हम बच जाएंगे। ठीक है, आपका दोस्त बहुत घबराया हुआ था, वो बहुत घबराया हुआ, लेकिन आप नहीं घबराए हुए थे फैसल भाई, आप नहीं घबराए हुए थे? मैं नहीं घबराया था। मुझे बस कोई पता नहीं कैसी उम्मीद थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं बच जाऊंगा। मैंने उसे भी बोला कि हम बच जाएंगे। मैं वैसे उससे मजाक में भी बातें करता रहा, मैं उसे हंसाता भी रहा कि बच जाएंगे, देखो लोग वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो हम बच जाएंगे, तो हम निकल जाएंगे। ऐसे वैसे मैंने उससे बहुत सारी बातें बोली। आप तैराकी जानते हैं? घबराया होता। आप तैराकी जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। वो जानता है? होने के खास नहीं ज्यादा डर लगता था। वो जानता है? नहीं, वो भी नहीं जानता। तो अगर आप नीचे झील के नीचे चले जाते, जब पाँव टच हो जाते पानी के साथ, वैसे बात की है, नीचे चले जाते तो फिर तो आपका बचना नामुमकिन था। पानी के नीचे अगर हम कोहरे के नीचे चले जाते ना, पानी के अंदर चले जाते ना, वो तो हमें पता था कि हम फिर बच नहीं पाते। ठीक है, ये जो था हमें तैरना भी नहीं आता था। ये जो कोहरे की तह थी कितनी, 1 इंच थी? मतलब 3 इंच थी, 4 इंच थी, 5 इंच थी, 1 इंच थी? जिधर डूबे हुए थे हम, तकरीबन उधर तकरीबन 3 इंच होगी। 3 इंच कोहरे की तह थी। तो आपका दोस्त उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। वैसे उसने सोचा कि मौत सामने, वैसे फैसल भाई एक मौत होती है सामने नज़र आती है आपको, जब उस टाइम जब आप मौजूद थे, लोग और आर पार से जब आप पुकार कर रहे थे कि आप हमें हेल्प करें, तो वैसे एक कैफियत होती है दिल में, जो आखिरी ख्वाहिश पैदा होती है दिल में, वो कौन सी ख्वाहिश पैदा हुई आपके दिल में? नहीं, हमें ये हुआ ना, वो मुझे भी कहने लगा कि आप भी करना पढ़ो। ठीक है, मैंने उसकी बात सुनी, मैंने कहा ठीक है मैं भी पढ़ लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं बच जाऊंगा। मेरे में कोई कैफियत ऐसी नहीं हुई कि मैं मतलब कुछ सोचूं। मैंने कहा मैं बच जाऊंगा। अच्छा अच्छा, भी बोला अच्छा, हम दोनों बच जाएंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो फैसल भाई एक बात बोलें कि वो जो ज़ाफ़रान सादक था, जो आपके लिए फरिश्ता बनकर साबित हुआ, जिसने जो पास में होटल या रेस्टोरेंट है या होटल है, उसने रस्सा फेंका। बस हम देखें ना कि उसको भी पता था कि अगर मैं भी नीचे चला गया तो ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के पास है, लेकिन सामने मौत उसको भी नज़र आ रही थी, लेकिन उसने बहुत बड़ापन नहीं किया आपके साथ जी। वो उन्होंने किया। ठीक है, उन्होंने जब रस्सी फेंकी ना हमारी तरफ जी, ठीक है, तो मैंने पकड़ी। ठीक है, मैं बिल्कुल मतलब मेरा दिमाग काम कर रहा था। मैं मतलब सोच रहा था बस एक बार रस्सी आ जाए तो हम बच जाएंगे जी। ठीक है, उसने रस्सी फेंकी। हाँ। दो बार फेंकी। ठीक है, हाँ हाँ, मेरे पास आई तो मैंने पहले अपने दोस्त को दी। हाँ। कि आप पकड़ो ये रस्सी। हाँ हाँ, जब उसको दी, उसको मैंने बोला कि आप अपने बाजू के साथ ये इसको बांध लो, फेर लो रस्सी को। हाँ। लो। ठीक है, उसने कहा नहीं अभी मेरे पास आप खींचो। मैंने तो अपने बाजू के साथ बांध ली, मतलब 3-4 बार। अच्छा, घुमा ली। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो उसे मैंने बोला कि आप भी घुमा लो। उसने कहा नहीं बस आप खींचो। जब उन्होंने मुझे खींचा तो मेरे आगे कोहरे की जो टक्कर लग गई मुझे, मतलब कि आगे नहीं जा पा रहा था। ठीक है, मैंने उन्हें बोला कि रस्सी को ढीला छोड़ो। मैं ऊपर, मैंने अपनी तरफ रस्सी वापस खींची। मैं फिर थोड़ा पानी में गया नीचे। ठीक है, मैंने जोर से ऊपर हुआ। ठीक है, तो मैं आगे हो गया। ठीक है, घोड़े पे चढ़ गया। तो पीछे से जो मेरा दोस्त था ना, मेरा हाथ उस वक्त काम नहीं कर रहे थे। अच्छा अच्छा, तो उसने बोला, जब मैंने देखा तो पीछे से उसने रस्सी छोड़ दी। ठीक है, ठीक है, फिर मुझे उठना पड़ा वहां से। अच्छा, मैं भी उठने के काबिल नहीं था। अच्छा अच्छा, मैंने जान डाली अपने जिस्म में। ठीक है, जी जी, हेलो हेलो, जी जी, जी। मैंने फिर उधर से जब मैंने उसे देखा कि पीछे से वो फिर जो छोड़ दी उसने रस्सी, तो फिर मैं उठा उसके लिए। जी, ठीक है, उठ के मैंने रस्सी वापस फोल्ड की। अच्छा, फिर मैंने उसको रस्सी दी। अच्छा अच्छा, पकड़ो आप। ठीक है, ठीक है, फिर मैं रस्सी पकड़ के मैं बाहर आ गया। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो
उसने भी फिर बाजू के साथ बांध ली रस्सी, फिर वो भी साथ साथ आ गया। अच्छा, तो आपको जब मसलन ये होता है कि ये जो हादसा होता है इसके बाद तो अक्सर बंदे को फालज का भी ख़तरा होता है, तो आपको जो वो पास ही रेस्ट हाउस था तो आपको भी मतलब उन्होंने दोबारा गर्म करने की, मुकामी लोगों के, आज़ाद कश्मीर के लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये लोग हमदर्द नहीं है, जान देने पे सारे लोग आए हुए थे, यही बात थी? जी वो उधर के लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जो बंजर शाह के झील वहां से ऊपर गए, झील के आसपास के लोग थे, जो उधर के ही होंगे, ठीक है, जो भी थे ना जी, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। उन्होंने एकदम से अपनी जैकेटें जो थी ना जी जी, उतार के हमें रख दी, ठीक है, हमारे कपड़े फिर उतार लिए, फिर उन्हें ट्राउजर वगैरह सब कुछ दिया उन्होंने, ठीक है, फिर गैस के पास बिठाया, ठीक है, तो उस दिन आपको फख्र नहीं हुआ फैसल भाई, उस दिन आपको फख्र नहीं होगा कि मैं कश्मीरी हूँ और कश्मीर के लोग इतनी इंसानियत जिंदा है कि देखें कि किस तरह आपके पास इतनी लोग जमा होना शुरू हो गए, कोई कह रहा है कि आप मेरा जैकेट लें, कोई कह रहा है मेरा ट्राउजर लें, ये इंसानियत हमारे कश्मीरियों में जिंदा है, उस दिन आपको फख्र महसूस हुआ? जी हमें तो फख्र महसूस हुआ। वैसे ही हम कश्मीर जो भी है ना, हम अपनी जान की परवाह नहीं करते, बस हमें मतलब ये कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर उन्होंने किया, उनकी बहुत शुक्रिया, ठीक है। उन्होंने हमें मतलब कि उन्होंने किसी ने जैकेट उतार के दी, किसी ने अपनी जुराबें उतार के दी, शूज दिए किसी ने, ठीक है। तो मतलब किसी ने हाथों की मालिश की, किसी ने पाँव की मालिश की, ठीक है। हमारा मतलब जम गया था। अच्छा, ये बात बोले कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, पाकिस्तान से सयाह आते हैं, जो आज़ाद कश्मीर के सयाह हैं, उनके लिए आपका एक पैगाम होना चाहिए कि आपको उनको क्या पैगाम देते हैं कि इस तरह झील या इस तरह के किनारे आप ऊपर मत चला करें, क्योंकि इंसान की कीमती जान, उनको आज़ाद कश्मीर के जो सयाह या पाकिस्तान से आए हुए सयाह, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस हम उनको यही कहना चाहते हैं कि इस तरह के हम मतलब जितने भी मतलब आप मतलब इस तरह आगे नहीं आना चाहिए कभी भी झील के ऊपर, ऐसा भी कोरा जमा जितना भी मजबूत क्यों ना हो, ठीक है, आगे नहीं जाना चाहिए हमेशा, ठीक है, पीछे ही रहना चाहिए। अगर आप इसी तरह बर्फ में कहीं जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपनी सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास सेफ्टी होती ना तो हम शायद एकदम से निकल जाते। मतलब आपके पास से लाइफ जैकेट होती, पहली बात है नहीं जाना चाहिए, अगर सेफ्टी हो तो बात है जाना ही नहीं चाहिए। जी जी, तो मतलब बर्फ के मौसम में, इस तरह के मौसम में जाना ही नहीं चाहिए। अब हमने सोचा कि ये जो नौजवान थे ये स्केटिंग कर रहे थे तो नीचे गिर गए, मसलन आज़ाद जो जिस तरह यूरोप में होता है ना, लोग स्केटिंग करते हैं, बर्फ़ के ऊपर चलते हैं वो शूज़ लगाकर। हमने सोचा ये तो अल्लाह ताला ने आपको एक नई ज़िंदगी दी है। आपने शादी की हुई है फैसल भाई? नहीं, मैंने शादी नहीं की हुई। आप काम क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं, गाड़ी चलाता हूँ गाड़ी। तो दूसरा जो है उसने भी नहीं शादी की है। अच्छा, आप ये बोलें कि आप अजीरा मतलब अजीरा के करीब ही किसी इलाके से, गांव से आपका ताल्लुक है? जी मेरा अजीरा के करीबी इलाके अकरमाबाद से ही ताल्लुक है। अकरमाबाद से ताल्लुक है। तो ये है कि आप खुशकिस्मत वो लोग हैं जिन्होंने मौत को सामने से देखा। आप लोग गाजी हैं, गाजी फैसल भाई, आप गाजी हैं इसलिए कि जिस मुश्किल में थे आप, तो अल्लाह ने आपको बचा लिया है। तो आप क्योंकि एक जो मौत होती है ना इंसान की ना, इसके पीछे पूरी फैमिली होती है, माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, सारा एक सिस्टम होता है। ये मतलब जो बेटे होते हैं माँ के से जुदा हो जाते, लेकिन अल्लाह ने आपको लंबी ज़िंदगी दे। तो कोई ख़ास ऐसा पैगाम हो जो आज़ाद कश्मीर के शहरियों के बारे में हो, कोई ख़ास पैगाम देना चाहते हो तो आप पैगाम दे सकते हैं फैसल भाई। यही कह सकते हैं हम कि हमारी ज़िंदगी थी तो हम बच गए, जी ठीक है। तो ये था कि वहां से बचने के चांस नहीं थे, ठीक है। अगर हम कोरे के नीचे चले जाते ना तो हमें डेड बॉडी निकालते वो, कोई बाद में। तो हमें एक फैसल भाई, जो हमारे जो आज़ाद कश्मीर के रेस्क्यू इदारे हैं, पुलिस की जो इंतजामिया है, वो कितनी देर में आपके पास पहुंची? पुलिस की जो ये पुलिस है या जो भी इंतजामिया है, ठीक है, ये आई है, ठीक है। वहीं से जब भी हादसे हुए कश्मीर में, ठीक है, कोई नहीं आया इस तरह का।
आपके पास जल्दी नहीं पहुंचे ये लोग? फिर वो हमने, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसने उधर से पास ही एक कैंप था अपनी फौजी का या कुछ था, उनको बोला, किसी ने बोला कि उनको बोलो जाके कि आके बचाएं, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रेस्क्यू ऑपरेशन के सिस्टम नहीं है। अच्छा, ठीक है। मैंने सुनने में आया कि जो पुलिस चौकी है, आज़ाद कश्मीर की जो पुलिस चौकी है, वो तकरीबन 3 या 4 मिनट की मुसाफत पे है और पुलिस ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आधा घंटा लेट आई। ये जो रेस्क्यू का ऑपरेशन था, वो जो ज़ाफ़रान सादक था, ये इन लोगों ने आप मतलब कितने मिनट उस झील के अंदर रहे और कितने देर बाद आपको रेस्क्यू कर दिया गया? कितना टोटल टाइम लगा ये? तकरीबन जो रस्सी वो पार से इस साइड से दूसरी साइड लाते हैं, तकरीबन मतलब हमारे आंखों के सामने ही उन्होंने लाई, ठीक है। तकरीबन हम 15 से 20 मिनट पानी के अंदर रहे। 15 से 20 मिनट आप पानी के अंदर, उस बर्फीले पानी के अंदर रहे? जी जी, 15 से 20 मिनट हम। अच्छा, वो जो हमारी आंखों के सामने रस्सी आई, ठीक है, हाँ। उन्होंने लाई, मतलब बहुत दूर से मतलब घूमना पड़ा उन्होंने। अच्छा, तो काफी दूर के आपको दिल में यकीन था कि रस्सी भी पाटने शुरू हो गई है और मैं बच जाऊंगा, जबकि आपका जो दोस्त था जो पहले गिर गया था, जिसको आप बचाने के चक्कर में गए थे, तो वो घबराया हुआ था, वो आपको भी कह रहा था कि कलमा पढ़ें, लेकिन चलो हम उससे भी बात करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। आप गाजी हैं फैसल भाई, आप गाजी हैं। आने वाली जो ज़िंदगी है वो आप ज़रूर, अल्लाह ने आपको नई ज़िंदगी दी है, आप इंसानियत की खिदमत के लिए काम करें इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। तो हमारे लायक कोई हुक्म हो तो बता सकते हैं आप? नहीं, शुक्रिया आपका। सलामती की दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे। बाग आए तो हेलो जी जी, बाग आए तो मेरा नाम प्रोफेसर अमाद खालिक है। आप मुझसे लाजमी मेरे पास ज़रूर तशरीफ़ लाना, आपसे गपशप भी होगी और खाना मेरे पास खाएंगे आप। चलो इंशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। फैसल भाई सलामती की दुआ कर रहे हैं आपकी। ठीक है। अल्लाह खुश रखे।